हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका विधि की पाठशाला में। तो बच्चों, इसके पहले हमने सीखा है ऑक्सिलरी वर्ब, जिनको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, जिसमें हमने यूज़ ऑफ एम इज़ आर, वॉज वेयर, हैव हैज़ हैड, डू डज डिड, इनका यूज़ सीखा। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और उनके फंक्शंस विथ एग्जाम्पल। तो क्या होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब? तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या शो करेगा? तो एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, इंटेंशन, ऑब्लिगेशन, ऑफर या नेसेसिटी। तो किसी की योग्यताएं, पॉसिबिलिटी, किसी से परमिशन लेना, किसी का इंटेंशन, ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो चलिए सीखते हैं मॉडल वर्ब्स में और माइट। यहाँ पे हम चीज़ों को कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से ध्यान में रहे। तो यहाँ पे मे का जो फर्स्ट फंक्शन है वो है पॉसिबिलिटी, और माइट का भी फर्स्ट फंक्शन है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी यानी किसी चीज़ की संभावना होना। अब जब किसी चीज़ की संभावना ज़्यादा हो, जब पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो, तब उस कंडीशन में हम मे का यूज़ करेंगे, और जब पॉसिबिलिटी कम हो उस कंडीशन में हम माइट का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, राधा मे अराइव लेट, राधा लेट हो सकती है। आई माइट ऑर्डर केक, मैं केक ऑर्डर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जब भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो तो हमें मे का यूज़ करना है, और पॉसिबिलिटी कम हो तो हमें माइट का यूज़ करना है। सेकंड फंक्शन है आस्क परमिशन, फॉर्मल यानी ऑफिशियल में। जब आप किसी से परमिशन मांगते हो तब हम किसका यूज़ करेंगे? स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में मे का यूज़ करेंगे। किसके लिए? फॉर आस्किंग परमिशन। जैसे मे आई कम इन, मैं अंदर आ सकता हूँ। यानी जब आप बहुत ही पोलाइटली किसी से परमिशन मांगते हो तब यहाँ पे माइट का यूज़ होगा। जैसे माइट आई यूज़ योर फ़ोन, मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो दोनों भी जगह आप परमिशन के लिए मे और माइट का यूज़ कर सकते हो। उसके साथ परमिशन देने के लिए भी आप किसका यूज़ करोगे? मे का यूज़। यू में एंटर यानी आप अंदर आ सकते हो। तो मे का फंक्शन क्या क्या है? तो जब पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो तब हम मे का यूज़ करेंगे परमिशन लेने के लिए, और परमिशन देने के लिए फॉर्मल में हम किसका यूज़ करेंगे? मे का। और माइट का यूज़ कब होगा? जब पॉसिबिलिटीज़ कम होंगी तब हम माइट का यूज़ करेंगे। बहुत ही पोलाइटली यानी रिक्वेस्टफुली हमें क्या करना है, किसी से परमिशन लेना है या किसी को सजेशन देना है, तब हम किसका यूज़ करेंगे? माइट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ने वाले हैं हम विल। तो विल यहाँ पे क्या शो करेगा? तो विल शो करता है फ्यूचर एक्शन, मतलब फ्यूचर में होने वाले एक्शंस को शो करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? विल। जहाँ पे वर्ब के साथ में हिंदी में गा, गी, गे लगता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, राम विल कम इन द पार्टी, यानी राम पार्टी में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूचर की चीज़ें इंडिकेट करने के लिए हम विल का यूज़ करते हैं। उसी के साथ साथ प्रॉमिस के लिए भी, किसी को अगर प्रॉमिस कर रहे हैं तो वो भी हम विल से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आई विल गिव यू माई नोट्स आफ्टर माई एग्ज़ाम्स, यानी मेरे एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं आपको नोट्स दूंगा। टेस्ट करने के लिए भी विल का यूज़ होगा। जैसे विल यू ओपन द डोर, क्या आप दरवाज़ा खोलोगे? तो विल का यूज़ हमने देखा किस किस के लिए होता है? फॉर फ्यूचर एक्शन, मेक्स प्रॉमिस एंड मेक्स अ रिक्वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट मॉडल वर्ब है हमारा वुड। तो वुड क्या है? पास्ट फॉर्म है विल का। जैसे आई थॉट वी वुड बी लेट, मैंने सोचा हम लेट हो सकते थे। उसके बाद सेकंड फंक्शन है इंडिकेट पास्ट हैबिट एंड रूटीन। पास्ट की कोई भी हैबिट या रूटीन को इंडिकेट करने के लिए हम वुड का यूज़ करेंगे। जैसे राम वुड ऑफ्टन वर्क लेट, ऑफ्टन का मतलब होता है अक्सर, राम अक्सर लेट काम करता था। उसके बाद है मेक्स अ रिक्वेस्ट, किसी को बहुत ही पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी है तो हम वुड का यूज़ करेंगे। जैसे वुड यू कॉल बैक लेटर, क्या आप मुझे फिर से कॉल करोगे? नेक्स्ट मॉडल वर्ब पढ़ेंगे हम कैन और कुड। तो कैन क्या इंडिकेट करता है? एबिलिटी को इंडिकेट करता है। और आपका कुड क्या है? तो कुड क्या है? पास्ट फॉर्म ऑफ कैन है। जैसे नेहा कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस, यानी नेहा बहुत सारी लैंग्वेज में बात कर सकती है। यहाँ पे पास्ट फॉर्म ऑफ कैन यानी पास्ट की कोई एबिलिटी शो करने के लिए हम कुड का यूज़ करेंगे। जैसे नयन कुड स्पीक सेवरल लैंग्वेज, यानी नयन बहुत सारी लैंग्वेज बोल सकता था।
उसके बाद में सेकंड फंक्शन है कैन का, आस्क कैन गिव परमिशन। जब आप किसी फ्रेंड से परमिशन मांगते हो तब आप किसका यूज़ करोगे, कैन का यूज़ करोगे। जैसे कैन आई कम इन, मैं अंदर आ सकता हूँ, यस यू कैन, आप कर सकते हो। तो परमिशन लेने और देने के लिए इनफॉर्मल में किसका यूज़ करेंगे, कैन का यूज़ करेंगे। इवन रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं। जैसे कैन यू सॉल्व माई प्रॉब्लम, क्या आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। मेक्स एन ऑफ़र, किसी को ऑफ़र करना है, किसी को हेल्प के लिए पूछना है, तभी भी हम कैन का यूज़ करेंगे। जैसे कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। कुड का यूज़ देखो तो कुड का यूज़ हमने देखा कि पास्ट एबिलिटी शो करने के लिए कुड का यूज़ होता है। उसी के साथ साथ किसी से परमिशन मांगने के लिए भी हम किसका यूज़ करेंगे, कुड का। यहाँ पे हम कैन में परमिशन इनफॉर्मल तरीके से मांगते थे, जैसे फ्रेंड्स के बीच में, रिलेटिव के बीच में अगर परमिशन लेना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, कैन का। लेकिन जब फॉर्मली या पोलाइटली किसी सीनियर से परमिशन लेनी है तो हम किसका यूज़ करेंगे, कुड का यूज़ करेंगे। जैसे कुड वी गो होम नाउ, क्या हम अभी घर जा सकते हैं। उसी के साथ साथ रिक्वेस्ट करने के लिए, सजेशन देने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, कुड का। जैसे रिक्वेस्ट में देखो, कुड यू टेल मी द टाइम, क्या आप मुझे टाइम बता सकते हो। तो किसी से पोलाइटली टाइम पूछने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, कुड का यूज़ करेंगे। यू कुड प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम, यानी किसी को अगर आपको सजेशन देना है तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं, कुड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ेंगे हम शॉल। जिस प्रकार विल फ्यूचर एक्शन रिप्रेजेंट करता था, उसी प्रकार शॉल भी क्या इंडिकेट करता है, तो फ्यूचर एक्शन यूज़ करता है। और फ्यूचर में सब्जेक्ट आई और वी के साथ में हम किसका यूज़ करते हैं, शॉल का यूज़ करते हैं। यानी जब सब्जेक्ट में आई और वी हो उस कंडीशन में हम क्या यूज़ करेंगे, शॉल का यूज़ करेंगे। जैसे आई शॉल गो, यानी हम जाएंगे, फ्यूचर की बात हो रही है। वी शॉल प्ले, यानी हम खेलेंगे। तो जब भी फ्यूचर एक्शन आपको रिप्रेजेंट करना है और सब्जेक्ट में आई और वी है, उस कंडीशन में हम क्या यूज़ करने वाले हैं, शॉल यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है हमारा शुड। फर्स्ट फंक्शन है शुड का, मेक एन सजेशन, किसी को सजेशन देने के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। जैसे यू शुड वियर स्कूल यूनिफॉर्म रेगुलरली, यानी आपको स्कूल यूनिफॉर्म रेगुलरली पहनना चाहिए। यहाँ पे आपको सजेशन दे रहे हैं, कंपल्शन है क्या, नहीं। उसी प्रकार किसी को एडवाइस देने के लिए भी हम किसका यूज़ करेंगे, शुड का यूज़ करेंगे। यू शुड वॉच दैट फिल्म, यानी आपको वो मूवी देखनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक प्रकार से एडवाइस दी जा रही है, आप पे किसी भी प्रकार का दबाव दिया जा रहा है क्या, नहीं। तो शुड का यूज़ किसके लिए होता है, फॉर सजेशन एंड फॉर एडवाइस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मस्ट। तो मस्ट क्या करेगा, मस्ट इंडिकेट द ऑब्लिगेशन एंड कंपल्शन। यहाँ पे आपको किसी चीज़ को करने के लिए कंपल्शन होगा, ठीक है, वो चीज़ आपको करनी ही होगी। जैसे देखो यहाँ पे यू मस्ट वियर स्कूल यूनिफॉर्म रेगुलरली, यानी आपको स्कूल यूनिफॉर्म रेगुलरली पहनना ही है। यहाँ पे आपको चॉइस नहीं है, यहाँ पे आपको सजेशन नहीं है, बल्कि यहाँ पे आपको कंपलसरी वो चीज़ करनी है। तो जब भी कोई कंपलसरी आपको चीज़ करनी पड़ेगी उस टाइम पे हमें कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करना है, मस्ट। जैसे यहाँ पे देखो साइकिलिस्ट मस्ट वियर हेलमेट, यानी जो भी साइकिलिस्ट है उनको हेलमेट पहनना ही है। तो किसी भी चीज़ को जब आप कंपलसरी बताते हो उस टाइम हमें कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करना है, मस्ट का यूज़ करना है। और लास्ट पढ़ने वाले हैं हम वॉट टू। अब जो ought टू है इसका मीनिंग सिमिलर है शुड के जैसे, यानी सजेशन और एडवाइस देने के लिए जिस प्रकार हम शुड का यूज़ करते थे उसी प्रकार हम किसका यूज़ करेंगे, ought टू का यूज़ करेंगे। जैसे यू ought टू प्रैक्टिस मोर, यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। यू ought टू ट्रस्ट मी, आपको मुझ पे भरोसा करना चाहिए। तो देखिए जिस प्रकार हमने शुड के फंक्शन देखे उसी प्रकार किसके फंक्शन है, ought टू के फंक्शन है। तो आज हमने पढ़े मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। आई होप आपको इन सभी के फंक्शंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दिया हुआ होमवर्क आपको आपके कॉपी में ज़रूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।